प्रमोदिनी एकादशी है, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। युधिष्ठिर, तुम्हारे सामने मैंने कायमका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कायमका सब पातकों को हरने वाले मानव को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। इस स्वर्ग लोक का महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा का इसका महात्मा श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त श्री विष्णु लोक में जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। हस्तिपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु कोई उनके पुत्र नहीं था। जो राजा ने सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमा हुआ धन नहीं जमा किया। ब्राह्मण देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया था। दुष्टों को भी बनता पुत्रों के समान क्यों न रहे हों, दंड दिया है। श्रेष्ठ पुरुषों का सदा सम्मान किया, किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के वचन सुनकर प्रजा पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले ये सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि शिवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु महात्मा है। उनका सिर लोम से भरा हुआ है। वे ब्राह्मण किसान तेजस्वी हैं। एक कल्प बीतने पर उनके सिर का एक लोम विशीर्ण होता टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोम। ब्रह्मणी से महिजित नाम वाले जो राजा हैं उनको कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्र ही देख उनके दुख से दुखी तो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उन्हें अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति। की बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, महाराजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को दूषने वाला धनीन वैश्य था। वैश्य गाँव गाँव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गाँव के एक जलाशय पर पहुंचा। मानस परिवार ने कहा, उसने वहां जल पीने का विचार किया। एक गौ भी वहां पहुंची। वो प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी। अतः बावली में जाकर जल पीने लगे। वैश्य ने पानी पीते गाय को हाँककर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन के पुत्र से अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजा ने कहा, मुनि, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित पुण्य से पाप नष्ट होता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे नाश हो जाए। लोमा जी ने कहा, बोले प्रजाजनों, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वो पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वो मनोवांछित फल प्रदान करने वाली, तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजा ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर पुत्रवान पुत्र को जन्म दिया। यह महात्मा सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए।